बीजेपी की खास आदत है वो दोस्त और दुश्मनों में ज्यादा फर्क नहीं करती है। जब भी मौका मिलता है हमला कर देती है। विरोधी दलों में तो वक्त वक्त पर सेंधमारी करती ही रहती है। मौका मिला तो सहयोगी दल में भी सेंध लगा देती है। शिवसेना, जेडीयू, एआईए, डीएमके, एमजेपी, एजीपी सहित तमाम ऐसे दल हैं जिन्होंने बीजेपी से दोस्ती की तो बीजेपी ने उनमें ही सेंध लगा दी और अब बीजेपी की इसी दोस्ती का शिकार बने हैं अजीत पवार। अजीत पवार को लेकर पहले से ही बीजेपी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। अजीत पवार और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र की सरकार में दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। अजीत पवार को डर लग रहा है कि बीजेपी उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ उनका ये डर सच होता भी दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अजीत पवार के एनसीपी में बड़ी सेंधमारी कर ली है। लेकिन इस बार एनसीपी को बीजेपी ने झटका दिया है। झारखंड में वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र में भी अजीत पवार के साथ खेल करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। महाराष्ट्र में भी झारखंड के साथ विधानसभा चुनाव होंगे और झारखंड में बीजेपी की तरफ से अजीत पवार को झटके दिए जाने की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हुसैनाबाद से विधायक कमलेश सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। कमलेश सिंह झारखंड में एनसीपी के एकमात्र विधायक हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं। वो झारखंड के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने खुद बीजेपी ज्वाइन करने की जानकारी दी है। वो अपने बेटे सूर्य सिंह और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। जब पिछले साल एनसीपी 2 हिस्से में बंट गई थी तो कमलेश सिंह अजीत पवार गुट के साथ चले गए थे, लेकिन अब वो अजीत पवार को भी छोड़ आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। सहयोगी दल बीजेपी की इसी नीति के चलते उससे नाराज दिखाई देते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि बीजेपी को सहयोगी दलों की नाराजगी का कोई फर्क पड़ रहा है। बात हम कमलेश सिंह की करें तो उन्हें 2005 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने टिकट दिया था, जब उन्होंने पार्टी की उम्मीद पर खरा उतरते हुए जीत दर्ज की थी और आरजेडी के संजय यादव को हराया था। 2009 में उन्हें फिर टिकट दिया गया था, लेकिन हुसैनाबाद सीट पर वो चौथे स्थान पर रहे। 2014 के विधानसभा चुनाव में कमलेश को बीएसपी के प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। 2019 में कमलेश पर फिर भरोसा जताया गया और वो 25.20% वोटों के साथ हुसैनाबाद सीट पर विजयी हुए। बता दें कि 2019 में बीजेपी ने यहां से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जो पार्टी लगातार हारने के बावजूद कमलेश सिंह पर दाव लगा रही थी, अचानक कमलेश ने उससे ही बगावत क्यों कर दी, जबकि कुछ दिनों पहले तक इस तरह की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। इस बीच बीजेपी ने जिस तरह से झारखंड में एनसीपी अध्यक्ष और विधायक को अपने पाले में किया है, उससे अजीत गुट में गुस्सा दिखाई दे रहा है। झारखंड एनसीपी के नेता तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने सहयोगी दल के साथ जो किया वो ठीक नहीं है और इसका बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। कुछ ही दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा और ऐसे में सहयोगी दल को कमजोर करने की बीजेपी की नीति उस पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल एनसीपी झारखंड में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। उसकी तरफ से सिर्फ एक सीट की मांग की गई थी, लेकिन एनसीपी की दावेदारी वाली सीट पर ही बीजेपी ने खेल कर दिया।